देखिए, आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। देखिए, उपसर्ग किसे कहते हैं। अब जैसे उपसर्ग शब्द है, तो उपसर्ग शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए, उप मीन्स होता है समीप, और सर्ग मतलब रचना करना, यानी कि समीप आकर किसी की रचना करना। जैसे देखिए, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। यानी कि जो मूल शब्द के आगे जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं उन्हें ही हम उपसर्ग कहते हैं। देखिए, क्या आएगा पहले, शब्दांश, शब्दांश जमा शब्द, और फिर क्या बनेगा, नया शब्द। अब देखिए, शब्दांश किसे कहते हैं। शब्दांश होता है शब्द का अंश, यानी कि एक शब्द का छोटा सा अंश। अब जैसे धन सत्य है। क्या है, शब्दांश है, और सत्य एक शब्द है। अब ये पूरा मिलकर क्या बनेगा, असत्य है। तो ये क्या बना, एक नया शब्द बना, और उपसर्ग विधि से बना शब्द कहलाता है ये। अब देखिए, जैसे अब इसमें से देखिए, उपसर्ग विधि से बना शब्द कौन सा नहीं है। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग होता है जो मूल शब्द के आगे जुड़े, और उपसर्ग का भी अपना एक अर्थ होता है। जैसे देखिए, दुकाल, दुकाल मतलब दु मीन्स बुरा। हमारे जितने भी उपसर्ग हैं उन सब का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो यहाँ पर क्या है, दु मीन्स बुरा, काल मीन्स समय, यानी कि बुरा समय। ऐसे ही कपूत, का मीन्स बुरा, और पूत मीन्स पुत्र, यानी कि बेटा, बुरा बेटा। अब देखिए, दुकान, दो मीन्स क्या होगा, दो मतलब होगा बुरा, और कान मीन्स कान। तो बुरा कान, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं निकलता। क्या दुकान का अर्थ ये निकलता है कि बुरा कान। तो इसीलिए इसमें उपसर्ग विधि से बना शब्द कौन सा नहीं है, दुकान। लेकिन आपको ये कई किताबों में देखने को मिलेगा कि ये दुकान उपसर्ग में आता है, लेकिन ये होता नहीं है। देखिए, संस्कृत में 22 और हिंदी में 13 और उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग हमेशा कैसे होते हैं, अर्थवान। जो उपसर्ग हैं वो हमेशा अर्थवान होते हैं, उनका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग शत्रुवत होता है, यानी कि जो उपसर्ग है वो एक शत्रु होता है। वो क्या करता है कि जो एक मूल शब्द है उसको पीछे करके उसके आगे आकर बैठ जाता है, इसीलिए इसे शत्रु भी कहा गया है। क्या अब हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में जो हमारे उपसर्ग हैं उनकी संख्या कितनी है, 22 है। अब देखिए, हमारे उपसर्ग कौन कौन से हैं। 22 उपसर्ग हमारे कौन कौन से हैं, अ, अव, अति, अधि, अनु, अप, सु, वि, सम, प्र, प्रा, नि, उप, प्रति, परि। अति, उत या उद, दुष, दुर, निस, निर। ये हमारे संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं। अब देखिए, इनका हम प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला उपसर्ग है अ। तो अ का अर्थ क्या है, कमी, विपरीत, सीमा, समेत या और। अब इससे शब्द क्या क्या बनेंगे, आगमन, आदेश, आमरण। दूसरा शब्द है अव। अव का देखिए अर्थ क्या है, अनादर, पतन। और इससे शब्द बनेंगे अवगुण, अवज्ञा, अवमानना, अवनति। अब देखिए, जैसे मूल शब्द में हमारे क्या जुड़ते हैं, उपसर्ग। तो इसमें मूल शब्द क्या है, गुण। इसमें क्या जुड़ गया, अव। ऐसे ही ज्ञा, क्या जुड़ेगा, अवज्ञा। अव क्या है, उपसर्ग है, और मानना एक मूल शब्द है। देखिए, अति, अति का अर्थ है अधिक या ऊपर या उस पार। शब्द बनेंगे अतिरिक्त, अत्यंत, अत्याचार या अत्याधुनिक। अधि, अधि का अर्थ है श्रेष्ठ या ऊपर। शब्द बनेंगे अधिकार, अधिभार, अधिनायक, अध्यक्ष, अध्ययन या अध्यादेश। अनु, अनु का अर्थ है पीछे या समानता या क्रम। देखिए, इससे शब्द बनेंगे अनुवाद, अनुक्रम, अन्वय, अन्वेषण, अन्वेषक। अप, अप का अर्थ है लघुता, विरुद्ध, अभाव या हीनता। ये इसके क्या है, अर्थ हैं। शब्द बनेंगे इससे अपशगुन, अपयश, अपमान या अपव्यय। सु, सु का अर्थ है सुंदर, सुखी,
सहज भाव। शब्द बनेंगे सुपुत्र, सुपात्र, सुदिन, स्वच्छ, स्वलभ, स्वागत। वी का अर्थ है विशेषता, हीनता, असमानता या भिन्नता। इससे हमारे शब्द बनेंगे विजय, विदेश, विपात, व्यक्त, व्यस्त या व्युत्पत्ति। सम का अर्थ है बराबर, संपूर्ण, संयोग। शब्द बनेंगे संयोग, संभाषण, संवाद, संपत्ति, संभावना। प्र का अर्थ है अधिक, आगे, यश, ऊपर। शब्द बनेंगे प्रहार, प्रभाव, प्रकार, प्रदेश, प्राचार्य। परा का अर्थ है नाश, उल्टा या अनादर। अब इससे शब्द बनेंगे पराजय, पराभव, परामर्श, पराकाष्ठा। देखिए नी का अर्थ है भीतर, नीचे, अतिरिक्त। शब्द बनेंगे निवास, निडर, न्यून या न्याय। उप का अर्थ है सहायता, समीप, गौण या निकटता। इससे हमारे शब्द बनेंगे उपवास, उपवन, उपदेश, उपकार या उपचार। प्रति का अर्थ है विरोध, बराबरी, परिवर्तन या प्रतीक। शब्द बनेंगे प्रतिदिन, प्रतिफल, प्रत्यक्ष, प्रत्यागमन या प्रतिक्षण। देखिए परि का अर्थ होता है आसपास, चारों ओर, त्याग या पूर्ण। इससे शब्द बनेंगे परिणाम, पर्यावरण, पर्याय, परिणय या पर्याप्त। देखिए अति का अर्थ है उस पार, अधिक या ऊपर। इससे शब्द बनेंगे अतिशय, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्याचार या अति आवश्यक। उत या उद, इसका अर्थ है ऊपर या उत्कंठा। इससे हमारे शब्द बनेंगे उत्पत्ति, उद्गम, उदासीन, उल्लास, उन्मूलन या उल्लेख। दुष या दुर, इसका अर्थ है हीन, दुष्ट, बुरा या कठिन। इसका अर्थ है दुशासन, दुस्साहस, दुर्गुण या दुराचारी और दुर्व्यवस्था। निश और निर, रहित, बाहर, निषेध, निसंतान, निर्जन या निराकार। तो ये हमारे संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में 13 उपसर्ग होते हैं, लेकिन प्रयोग हम सिर्फ 10 का ही करते हैं। देखिए अ और अन, इसका अर्थ है निषेध के अर्थ में, यानी कि किसी चीज़ के ना होने के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अभाव, अधर्म, अकाल, अनबन और अनगिनत। सु और स, श्रेष्ठता या साथ। इससे शब्द बनेंगे सुयश, सुफल, सुपात्र या स्वच्छ, स्वलभ, स्वागत। कु और क, हीनता और बुराई। देखिए ये इसके अर्थ है हीनता और बुराई। इससे शब्द बनेंगे कुपात्र, कपूत, कुयश, कुपुत्र, कुमात्र, कुमार्ग। अध का अर्थ है आधा, अधखिला, अधपका, अधमरा, अधजगा। भर का अर्थ है पूरा या ठीक। इससे शब्द बनेंगे भरपूर, भरपेट, भरसक और भरमार। बिन का अर्थ है निषेध, यानी कि नहीं के रूप में। जैसे बिन ब्याहा, बिन जला, बिन पका। देखिए नी का अर्थ है अभाव या निषेध। शब्द बनेंगे निखरा, निबल, निवास, निडर, न्याय या न्यून, न्योता। उन का अर्थ है एक कम, यानी कि 19, 39, 59। दू का अर्थ है बुरा या हीन। इससे शब्द बनेंगे दुबला या दुकुल। दुकुल मीन्स बुरा कुल। और अव, इससे शब्द बनेंगे औजार या औरत। ये इसका अर्थ है औजार या औरत, ये इसका अर्थ है। शब्द बनेंगे इससे अवगुण, अवमानना, अवसान या अवज्ञा। देखिए उर्दू और अरबी फारसी के उपसर्ग किसे कहते हैं। देखिए हम का अर्थ है समान या बराबर। इससे शब्द बनेंगे
हम सफ़र, हम जोली, हम दर्द या हम शक्ल। ला का अर्थ होता है बिना। इससे शब्द बनेंगे लाचार, लाजवाब, लापरवाही या लाइलाज। बे का अर्थ होता है बिना। शब्द बनेंगे बेकार, बेपरवाह, बेशर्म। कम का अर्थ है थोड़ा या हीन। इससे शब्द बनेंगे कमजोर या कम खर्च। अल का अर्थ होता है निश्चित, अलबत्ता। इससे शब्द बनेगा बिल का अर्थ होता है साथ, बिल्कुल या बिलकायदा। बर का अर्थ होता है बाहर या ऊपर। इससे शब्द बनेगा बर्बाद, बर्दाश्त या बर्खास्त। बद का अर्थ होता है बदबू। शब्द बनेगा बदनसीब, बदचलन। ना का अर्थ होता है नहीं, नाराज, नामर्द, नाकाम या नाजायज। खुश का अर्थ होता है खुशी, खुशबू या खुश दिल। ये से शब्द बनेंगे। इससे शब्द बनेंगे दरकिनार या दरमियान। गैर का अर्थ होता है निषेध। इससे शब्द बनेंगे गैर वाजिब या गैर जिम्मेदार।